आलू से जुड़े हुए किसान दोस्तों, व्यापारी दोस्तों और वैज्ञानिक दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ कि 27, 28 और 29 जनवरी को CPRI के मोदीपुरम मेरठ स्टेशन पे एक 3 दिन का नेशनल सेमिनार या सिंपोजियम हुआ था, जिसमें लगभग 200-250 के करीब साइंटिस्ट और स्टूडेंट जो साइंस पढ़ते हैं और जो रिटायर्ड साइंटिस्ट थे और कंपनीज़ की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे और 3 दिन तक ये सेमिनार चला। और उसमें हम भी गए हुए थे जालंधर से, हमारे पूरे दूसरे दोस्त भी गए हुए थे। और ये बहुत ही एक शानदार सेमिनार था, जिसके ऊपर पूरे 3 दिन आलू के ऊपर चर्चा हुई और सब वैज्ञानिक लोगों ने जो भी उन्होंने काम किया पिछले सालों में उसके ऊपर चर्चा की। और जो बहुत सीनियर लोग, रिटायर्ड लोग ख़ास तौर पे, उन्होंने भी उसमें शमूलियत की और जो काम नया हो रहा है उसको देखा, सुना और उसके ऊपर अपनी राय दी। तो इस तरह से ये एक बहुत ही शानदार अनुभव था और इसमें बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था। और मोदीपुरम की पूरी टीम, जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम का अरेंजमेंट किया, हम उनको भी बधाई देना चाहते हैं। और जिन्होंने सभी ने उसमें शामिल होकर अपने अपने विचार रखे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। इस जो सेमिनार में कुछ बिंदु जो किसान भाइयों के लिए थोड़े दिलचस्पी का कारण हो सकते हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। जो इसमें विशेष तौर पे चर्चा की गई कि किस तरह से जो आलू की जो नई किस्में बनाने का जो प्रोसेस है, वैरायटीज़ है, उसको कैसे तेज़ किया जाए। आज की डेट में नई वैरायटी बनाने में 10, 12, 13 साल लग जाते हैं। तो अब वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं कि कैसे ये काम जल्दी हो सके। एक बिंदु ये था। और दूसरा ये है कि किस तरह से जो आलू की जो वैरायटीज़ ऐसी लेके आएँ कि जो कम से कम दिनों में ज़्यादा पैदावार दें और जो फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, चिप्स के लिए या फ्रेंच फ्राइज़ के लिए भी अनुकूल हों और खाने के लिए भी अनुकूल हों। इस तरह की भी चर्चा हुई उस सेमिनार में। फिर अलग अलग जो कीट पतंगों के ऊपर और जो बीमारियां आती हैं, जैसे कि लेट ब्लाइट है, विषाणु रोग है, उनके ऊपर भी अलग अलग सेशन में चर्चा हुई वहाँ पे। और एक ख़ास जो आपके मतलब का जो दिलचस्पी की बात हो सकती है वो है कि किस तरह से जो आलू का जो बीज है वो नई नई तकनीकी क्या क्या खोज हो रही है कि आलू के बीज को जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। किसान भाइयों, बेसिकली जो आपकी आलू के बीज की समस्या है, वो समस्या इसलिए है कि जिस बीज से आगे बीज बनना है उस बीज की कमी है। मेरा इस सेमिनार में मेरा भी एक लेक्चर था, व्याख्यान था। तो उसका टाइटल तो ये था कि किस तरह से जो एरोपोनिक्स विधि है, जो हवा में आलू पैदा करने की, बीज पैदा करने की विधि है, उसका कैसे आलू के बीज को बढ़ाने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उस व्याख्यान में मैंने जो अपना पक्ष रखा था वो ये था कि जो बीज की समस्या है, बेसिकली वो समस्या जो किसान, ऐसा नहीं है कि किसान अच्छा बीज चाहता नहीं या कर नहीं सकता, क्योंकि किसान के पास जो बीज, वो बीज जिससे उसने बीज पैदा करना है उसकी ही मात्रा कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आलू का जो वो बीज पैदा करने के लिए जिससे आगे आपने बीज पैदा करना है, उसकी बेसिकली 2 विधियां हैं। एक तो रिवायती विधि है जिसमें साइंटिस्ट लोग ब्रीडर सीड बनाते हैं, ब्रीडर बीज F1 मतलब फाउंडेशन 1, F2 फाउंडेशन 2, और उसके बाद सर्टिफाइड बनता है और वो आप तक जाता है।
और दूसरी विधि है हाईटेक विधि, जिसमें टिश्यू कल्चर लैब में बीमारी रहित पौधे तैयार होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से किए जा सकते हैं। और टिश्यू कल्चर से फिर आगे आप मिनी ट्यूबर पैदा करते हैं जिसको G0 भी बोल देते हैं हम लोग। और मिनी ट्यूबर के बाद फिर खेत में जनरेशन 1 जिसको G1 बोल देते हैं, फिर अगले साल जनरेशन 2 जिसको G2 बोल देते हैं, फिर G3 G4 इस तरह से बनता है। अब जो रिवायती तरीका है जो ब्रीडर F1 F2 और सर्टिफाइड वाला, उसकी समस्या ये है कि जो CPRI ब्रीडर सीड बनाती है, बहुत मेहनती साइंटिस्ट लोग हैं यहाँ पे, वो हर साल लगभग 2600-2700 मैट्रिक टन या यूँ कहें कि 26,000 क्विंटल या ये कहें कि 52,000 कट्टे जो ब्रीडर सीड बनाते हैं। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, सूबा सरकार हैं, बागवानी विभाग वगैरह हैं, वो फिर F1 F2 और सर्टिफाइड बनाते हैं। अब ये जो ब्रीडर सीड की जो मात्रा है वो अगर पूरे देश की रिक्वायरमेंट देखा जाए, ज़रूरत देखा जाए, तो इतना बीज सारे देश के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसलिए उसमें से जो किसान को जो मिलना है, चाहे वो सर्टिफाइड मिले या F2 मिले, वो संभावना ही नहीं है कि सब किसानों को उससे पूर्ति हो सके। तो ऐसे में क्या किया गया कि बहुत तेज़ी वाला जो दूसरा तरीका जिसको हाईटेक विधि बोलते हैं, वो तरीके का आविष्कार हुआ। और अब मैं बताता हूँ कि वो जो दूसरा तरीका है उसमें जो मैंने अपने व्याख्यान में कहा कि उस तरीके का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग बहुत कुछ ही सालों में देश में जो बीज की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाईटेक विधि में टिश्यू कल्चर के पौधे से हम लोग मिनी ट्यूबर पैदा करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस में। कंट्रोल्ड कंडीशंस का मतलब है कि ऐसी जगह पे हमने मिनी ट्यूबर पैदा करना है जिसमें कोई भी कीट अंदर एंटर ना कर सके जिससे कि विषाणु रोग फैले, और दूसरा जो मिट्टी से लगने वाला कोई रोग ना लगे। और जो पौधा है टिश्यू कल्चर का, उसमें कोई रोग पहले होगा ही नहीं क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में बनाया गया है और उसकी पर्याप्त टेस्टिंग भी हो जाती है पहले ही कि इसमें कोई रोग तो नहीं है। अब हमारा ये कहना था कि जो मिनी ट्यूबर जितने ज़्यादा पैदा हम लोग देश में कर देंगे, उतना ही आगे G1 G2 G3 के माध्यम से किसान को ज़्यादा बीज मिल सकता है। तो हमारा ये कहना था कि जल्दी से जल्दी पूरे कंट्री में हमें ज़्यादा से ज़्यादा G0 या मिनी ट्यूबर मतलब टिश्यू कल्चर पौधे से जो बीज पैदा होता है उसको हमें बढ़ाना चाहिए बहुत तेज़ी से। अगर वो तेज़ी से बढ़ जाएगा तो उसके साथ ही किसानों को ये सिखा दें कि अगर उनके पास अच्छा बीज, जैसे मान लीजिए G2 आ गया, G3 आ गया, या उन्होंने मिनी ट्यूबर ही ले लिए, तो उसको संभालना कैसे है, उसके साथ ही उसकी शिक्षा का अगर हम प्रबंध कर दें सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया का मतलब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं ये यूट्यूब से, इसी तरह फेसबुक से। अब क्या है कि ये जो सेमिनार था इसमें बहुत सारी चर्चा तो हुई सारी, लेकिन किस तरह से हम लोग ये मीडिया को इस्तेमाल करके किसानों तक पहुंच सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं कि किस तरह से अगर उनके पास अच्छा बीज आता है तो उस बीज को आगे कैसे संभालना है, या दूसरी बीमारियों को कैसे रोकना है, या कीट पतंगों को कैसे रोकना है, या जो सीड प्लॉट टेक्निक है, जो बीज पैदा करने के नुस्खे जिसको हम बोलते हैं, अगर हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खूब सारी वीडियोस के रूप में डाल के अगर किसान तक पहुंचा देते हैं, जो वो अपनी रज़ाई में बैठा हुआ ही सारी चीज़ें सीख सकता है और अपने घर बैठा ही अपने फ़ोन से, अपने बच्चों के फ़ोन से सीख सकता है, और सीख उसने लिया कि कैसे बीज को संभालना है। और साथ ही साथ आप बहुत सारा जो मिनी ट्यूबर पैदा करना शुरू कर दें, मिनी ट्यूबर चाहे वो एरोपोनिक्स से करें चाहे नेट हाउस से करें, तो क्या होगा कि बीज किसान को मिल जाएगा अच्छा, उसको संभालना कैसे है उसको हम लोग सोशल मीडिया से एजुकेट कर दें, समझा दें, तो फिर उसका जो बीज अपना ही बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारा कहना ये था कि अगर किसानों को ट्रेनिंग देनी शुरू करेंगे तो
भारतवर्ष में तो हो सकता है 50 लाख किसान आलू की खेती करते हों, बहुत बड़ी गिनती है जो आलू की खेती करते हैं, लेकिन उनको आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते। ट्रेनिंग तो 20 30 40 लोगों को दे के आप बहुत कम लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। अगर हम सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, फेसबुक का, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको घर बैठे ही अगर एजुकेट कर दें, उसको शिक्षित कर दें, और बीज उसके लिए हम लोग मिनी ट्यूबर की बहुत पैदावार करें, और G1 2 3 4 कोई भी स्टेज का बीज उसको मिल जाए, संभालना वो सीख ले, तो हम लोग आलू के बीज की जो समस्या है इसको बहुत जल्दी से और आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं इसका। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिनी ट्यूबर पैदा करने वाली बात है, पंजाब एक छोटा सा स्टेट है। पंजाब में लगभग इस समय 35 एरोपोनिक यूनिट जो हवा में आलू पैदा करने वाले वो लग चुके हैं, और इस साल उनकी गिनती 50 हो जाएगी। अब दूसरी तरफ देखें तो यूपी में पंजाब से 6-7 गुना ज़्यादा आलू होता है, और उनको इसी तरह 6-7 गुना ज़्यादा बीज भी चाहिए। यूपी में जो यूपी गवर्नमेंट है अभी 2 एरोपोनिक सिस्टम लगा रही है, एक कुशीनगर में और एक है बाबूगढ़ में, हापुड़ में। अब अगर आने वाले 3-4 सालों में यूपी में भी 30-40 एरोपोनिक सिस्टम लग जाएं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मिनी ट्यूबर पैदा कर लें, और उस मिनी ट्यूबर से आगे की स्टेज पैदा करके किसान तक जल्दी से जल्दी बीज पहुंच जाए, और शिक्षित उसको कर दें हम लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू, तो इस तरह से कुछ ही सालों में जो किसान की बीज की समस्या हल हो सकती है। जब बीज की समस्या हल हो जाएगी तो उसकी पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। जब उसकी पैदावार बढ़ जाएगी तो हमारी जो गवर्नमेंट का सपना है कि उसकी आमदन बढ़े, वो आमदन भी बढ़ जाएगी। तो ये हमने अपना पक्ष उस सेमिनार में रखा था, जिसको बहुत अच्छे से समझा गया, और मेरी उम्मीद है कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो तरीका है कि ज़्यादा मिनी ट्यूबर पैदा करना और ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया से किसान को शिक्षित करना, इस तरह से हम लोग आलू के बीज की समस्या का समाधान यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें बहुत आराम से कर सकते हैं, और आलू के किसान की ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो इसको अपने साथियों तक और अपने गवर्नमेंट सिस्टम में दूसरे अफसर लोगों तक भी इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। शुक्रिया।